जमीन से 480 फीट ऊंचे 4,500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसको देखने के लिए रिसर्चर ने एक रोबोटिक कैमरा पिरामिड के अंदर भेजा। एक जगह पर आकर रोबोटिक कैमरा रुक गया क्योंकि उसके सामने एक पत्थर का स्लैब था। रिसर्चर का मानना था कि इसके पीछे जरूर कोई ऐसा राज छुपा है जो पिछले 4,500 सालों से दफन है। ये राज इनको हर कीमत पर जानना था, इसलिए इन्होंने रोबोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिसने उस पत्थर के स्लैब में बारीक छेद किया। अब इस छेद के अंदर एक कैमरा भेजा गया जिसने स्लैब के अंदर एक ऐसा मंजर देखा जो 4,500 सालों ने किसी ने नहीं देखा था। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मिस्र यानी इजिप्ट में टोटल 138 ऊंचे पिरामिड मौजूद हैं जिन्होंने पिछले हजारों सालों से दर्जनों अर्ज और कई खतरनाक तूफान का सामना किया है, लेकिन मजाल है इनमें से कोई भी इधर उधर हुआ हो। इनमें से सबसे ऊंचा और बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहलाता है और इस पिरामिड बेस का एरिया 13 एकड़ है। यानी इस पिरामिड के अंदर हैरत अंगेज तौर पर 1-2 नहीं बल्कि पूरी 9 फुटबॉल फील्ड आराम से आ सकती हैं। एक एस्टीमेट के हिसाब से इस पिरामिड में टोटल 23 लाख बड़े बड़े पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं, जिनमें से कई पत्थरों का वजन 50 टन भी था। अगर इसके टोटल वजन का अंदाजा लगाया जाए तो इस पिरामिड का वजन 60 लाख टन है, जो 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर है। लेकिन इतने ऊंचे और आलीशान पिरामिड बनाने का आखिर मकसद क्या था? हजारों साल पहले जब इंसान के पास टूल्स भी मौजूद नहीं थे, तब इन पिरामिड्स की दीवारों को इंच बाय इंच लेवल किया गया। कैसे 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप में काटकर बगैर क्रेन के ही 480 फीट ऊंचाई तक पहुंचाया गया। और इनको बनाने में कौन से इंजीनियर का हाथ था जिन्होंने इन पिरामिड को अर्थ से एक प्रूफ के साथ साथ इनकी तमाम साइड्स को एग्जैक्टली 51.5 डिग्री के एंगल पे सेट किया। ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। और हाँ, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कई सदियों से रिसर्च टीम इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन टेक्निक को जानने के लिए सर जोड़कर बैठी थी कि आखिर इस पिरामिड की साइड एग्जैक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट पर गैर कंपास से कैसे सेट की गई होगी। कई एक्सपर्ट का मानना है कि उस टाइम के आर्किटेक्ट ने सबसे पहले ऐसी जमीन तलाश की होगी जो लाखों टन वजनी पत्थरों का वजन झेल सके। उसके बाद पोलर स्टार्स यानी वो सितारे जिनकी मदद से अर्थ के पोल्स का पता पड़ता है, उनकी मदद से पिरामिड की हर साइड को मार्क किया गया। ना कोई कंपास, ना कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ इस बेसिक तकनीक से हजारों साल पहले इस पिरामिड की डायरेक्शन कैसे सेट की गई होगी, और वो भी 0 एरर्स के साथ। अगला चैलेंज था जमीन को लेवल करने के लिए। जिस 13 एकड़ की जमीन पर इस पिरामिड को बनना था, उसका लेवल थोड़ा सा भी आउट होता तो 23 लाख पत्थरों के इस पहाड़ का खड़ा होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। अब जमीन को लेवल करने के लिए उस टाइम के इंजीनियर्स के पास ना ही कोई लेजर लेवलर था और ना ही बबल लेवल। एक्सपर्ट का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइड की चारों साइड पर गड्ढा करके उसमें पानी डाला गया होगा और फिर एक साइड के पानी के लेवल से दूसरे साइड के पानी को मैच किया गया होगा। जो जमीन का हिस्सा पानी के लेवल से मैच नहीं कर रहा होगा और उसको छेनी और हथौड़ों की मदद से काट कर लेवल किया गया होगा। अब पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइड पे डायरेक्शन भी सेट था, मार्किंग भी हो चुकी थी और जमीन का लेवल भी सेट था। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की, जिसके लिए लाखों टन वजनी और बड़े पत्थर रिक्वायर्ड थे। लेकिन यह पत्थर काटने के लिए ही उनके पास ग्लाइडर मौजूद नहीं थे और ना ही कोई जैक हैमर्स। लेकिन फिर भी उन्होंने 50 टन वजनी पत्थरों को काटा भी और उनको स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप भी दिया। लेकिन आखिर किसकी मदद से? जी हाँ, यही तो एक टूल था, इसकी मदद से पत्थरों को काटा गया। एक्सपर्ट का मानना है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन पे इस्तेमाल होने वाली छेनी सिर्फ कॉपर से ही नहीं बनी थी, क्योंकि उनको भी यह बात मालूम थी कि कॉपर नर्म होता है और पत्थर नहीं काट सकता। इसलिए उसमें एक केमिकल आर्सेनिक भी शामिल किया गया था। कॉपर और आर्सेनिक से बनाई जाने वाली ये छेनी लकड़ियों से पत्थरों पर ठोकी जाती थी और कई घंटों की मेहनत के बाद बड़े बड़े पत्थर शेप में लाए जाते थे। क्योंकि ये खास किस्म के पत्थर थे, इन पत्थरों को आज लाइन स्टोन कहा जाता है। हर एक पत्थर 50 टन यानी 50,000 kg के बराबर था, जो तकरीबन 3 पैसेंजर के बराबर था। और ऐसे 23 लाख पत्थर सिर्फ एक पिरामिड में इस्तेमाल होने थे। इतना ज्यादा वजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना ही उस दौर में कोई जानवर काम आ सकता था और ना ही उनके पास ट्रक्स मौजूद थे। एक्सपर्ट का मानना है कि यह काम इतना आसान नहीं था। शिप्स में इतने बड़े पत्थर की लोडिंग और अनलोडिंग में कम से कम 500 मजदूरों की आर्मी एक ही वक्त में लगाई गई होगी। अब मसला ये था कि यह पत्थर कट भी गए और ट्रांसपोर्ट भी हो गई और कंस्ट्रक्शन साइट पे एक के ऊपर एक लगना शुरू भी हो गई। मसला ये था कि पत्थर इतनी ऊंचाई पर आखिर पहुंचाए कैसे गए होंगे। लेकिन ये बात तो तय है, ऊपर मजदूरों की आर्मी की मदद से ही खींच कर गए होंगे। बात सिर्फ लाखों मजदूरों और छेनी हथौड़ों
लाइन स्टोन काटने और इनके बड़े पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने की ही नहीं थी। इस पिरामिड के अंदर जाने का रास्ता और कई छोटी छोटी सुरंगें बनाई गई थी। आखिरकार पिरामिड बनाने का मकसद क्या था? इस पिरामिड को बनाने में एक साथ काम करने में कितने मजदूर लगते थे? और रोबोटिक कैमरा ने जब पिरामिड के अंदर पत्थर की स्लेब में सुराख किया तो उसके अंदर वो कौन सा मंजर देखा गया जो पिछले 4500 सालों से किसी ने नहीं देखा था? ये सब और इससे ज्यादा भी आप जान सकेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।